वर्तमान में राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की दो बड़ी भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं। एक भर्ती में तो 23 लाख आवेदन थे, जो कि 53,749 पदों की भर्ती थी, जो लगभग पूरी होने को है। दूसरी भर्ती है राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती है, जो कि 5,670 पदों की भर्ती है और उसमें 10 लाख के करीब आवेदन आए हैं। अब हाईकोर्ट की जो भर्ती है 5670 पदों की, उस भर्ती में कोर्ट ने एक बदलाव कर दिया है। बदलाव यह कर दिया है कि आपने देखा होगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ज्यादातर अभ्यर्थी ओवर क्वालिफाइड हैं, यानी कि 10वीं पास की भर्ती है, तो 10वीं पास के अभ्यर्थी तो बहुत कम है, लेकिन ओवर क्वालिफाइड अभ्यर्थी बहुत ज्यादा है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हो, एमबीए के हो, या फिर जो हायर एजुकेशन किए हुए अभ्यर्थी हैं, मास्टर डिग्री किए हुए भर्ती है, वो है जो लगातार दूसरी भर्तियों की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो आरएएस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की, वीडियो की, या तमाम जो दूसरी भर्ती परीक्षाएं राजस्थान में, चाहे आरपीएससी की हो या आरएसएसबी की, इन भर्तियों की तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थियों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में हिस्सा लिया। लेकिन अब हाईकोर्ट की जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बदलाव यह कर दिया गया है कि इसमें जो पेपर होगा वो 2 स्तर का पेपर हो रहा है। 100 नंबर का पेपर है तो 85 नंबर का पेपर तो लिखित होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, और परीक्षा है वो इंटरव्यू के आधार पर होगी, यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इंटरव्यू भी होगा। और इसमें बदलाव यह हुआ है कि इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। अब न्यूनतम निर्धारित योग्यता में प्राथमिकता कैसे मिलेगी? तो प्राथमिकता ऐसे मिलेगी कि राजस्थान हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ अदालतों में चतुर्थ श्रेणी के 5670 पदों पर भर्ती हो रही है। इसमें करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन की प्रक्रिया पिछले साल ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन परीक्षा होना अभी बाकी है। तो इसमें लिखित के लिए 85 नंबर और इंटरव्यू के लिए 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं, यानी टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, परीक्षा होगी। अब 5 फरवरी को नोटिफाइड आदेश में कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा में नियम 2002 का जो नियम है, उसके अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती उन पदों को भरने के लिए है जिसमें शारीरिक श्रम और नियमित कार्य शामिल है। अब इसमें उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो अनुभव से पता चलता है कि न्यूनतम निर्धारित योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अक्सर शैक्षणिक लाभ के कारण चयनित हो जाते हैं, यानी कि जो ओवर क्वालिफाइड हैं उनके चयनित होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। अब क्या होगा कि जो 85 नंबर का जो पेपर होने वाला है, लिखित पेपर, वो तो सेम होगा सबके लिए, लेकिन जो 15 नंबर का पीछे का खेल है उसमें 10वीं पास, यानी कि जिसकी मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास है, 10वीं से ज्यादा नहीं पढ़े हुए, वो 12वीं पास नहीं है, वो ग्रेजुएट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, जिनकी सिर्फ 10वीं पास है, उन अभ्यर्थियों को इसमें फायदा मिलेगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जो 12वीं पास है उनको उसके बाद में प्राथमिकता दी जाएगी, और जो ओवर क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या जो प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं या फिर दूसरी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनको बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। तो होगा ये कि पहले सबसे कम पढ़े लिखे अभ्यर्थियों को ही हाईकोर्ट की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो प्राथमिकता है वो मिलने वाली है। अब ये अनुभव है, क्योंकि काम वैसा ही, उसमें शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं रहती है, और इसलिए हाईकोर्ट ने ये जो फैसला है वो लिया है। अब तमाम जो चीजें हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन था कि आखिर ये न्यूनतम निर्धारित योग्यता जो इंटरव्यू में है उसका मसला क्या है, तो मसला यही है कि ये राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के अनुसरण में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश में कार्यालय आदेश में ये जो संशोधन है वो किया है, जिसके तहत 4th ग्रेड श्रेणी के जो पदों के लिए इंटरव्यू के चरण में उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास जो क्वालिफिकेशन है वो न्यूनतम है, कम से कम है, वो जो कम से कम पढ़े लिखे हैं, यानी कि जो 10वीं ही तक ही पढ़े हैं, वो 10वीं तक पढ़े हुए अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो ये पूरा मामला है जो कि इंटरव्यू और नंबर जो लिखित परीक्षा है उसमें जो बदलाव किया गया है वो है, लिखित में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में फायदा उनको मिलने वाला है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चले गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।